Hello student, welcome back to our channel NEET Mantra. I am Prince Sharma, your biology faculty and mentor. So student, आज 7 जुलाई 2020 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने एक नोटिस रिलीज किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना पेंडेमिक की वजह से 9th से 12th क्लास का जो सिलेबस है या एकेडमिक करिकुलम है उसमें रिवीजन है, मतलब बेसिकली रिडक्शन है। अप टू 30% ऑफ द सिलेबस क्या किया गया है, रिड्यूस किया गया है। और बच्चों, मैं आपको यहाँ पे एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक नीट के लिए ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो प्लीज इसके बारे में ध्यान रखें कि नीट में अभी भी जो आपका सिलेबस था 11th-12th का वही पूछा जाएगा। तो आइए देख लेते हैं कि इस नोटिस में क्या कहा गया है। So student, as you can see, this is published on 7 July 2020. It states that all heads of institution affiliated to CBSE से affiliated जितने भी institution हैं या फिर CBSE के अंडर जितने भी institution हैं, सब्जेक्ट इन्होंने यहाँ पे डाला है रिवाइज एकेडमिक करिकुलम फॉर द सेशन 2020 एंड 2021। तो सेशन 2020 और 2021 के लिए जो एकेडमिक करिकुलम है उसमें कुछ रिवीजन है। आगे ये लिखते हैं, द प्रिवेलिंग हेल्थ इमरजेंसी इन द कंट्री एंड एट डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज द एफर्ट टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक हैज़ रिजल्टेड इन लॉस ऑफ classroom teaching due to closure of schools. Therefore, the board has decided to revise the syllabi or syllabus for class 9 to 12th for academic session 2020 and 2021. The changes made in the syllabi or syllabus has been finalized by the respective course committee with the approval of the curriculum committee and governing body of the board. तो यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि जो अभी कोविड पेंडेमिक हमारे देश में फैला हुआ है और दुनिया के अलग अलग इलाकों में भी फैला हुआ है, उसकी वजह से अभी जो क्लासरूम टीचिंग है वो अफेक्ट हुई है और सारे स्कूल क्या है बंद चल रहे हैं, क्योंकि उससे कोरोना को क्या है फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए बोर्ड ने डिसाइड किया है कि जो 9th to 12th क्लास है उसके सिलेबस में क्या हो, रिवीजन हो। और ये जो चेंजेस हुए हैं सिलेबस में ये फाइनलाइज किए हैं कोर्स कमेटी ने विद द अप्रूवल ऑफ करिकुलम कमेटी एंड गवर्निंग बॉडी ऑफ द बोर्ड। आगे ये लिखते हैं, द रिविजन ऑफ सिलेबाई or syllabus is a measure taken due to extraordinary situation prevailing in the country and at different part of the world. Considering the importance of achieving the level of learning and the syllabus has been rationalized to the extent possible by retaining the core concept. तो ये जो सिलेबस में रिवीजन हुआ है ये इसलिए हुआ है क्योंकि अभी हमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में है कोविड पेंडेमिक की वजह से, और हमें क्या है एक लेवल ऑफ लर्निंग क्या है अचीव करना है। तो हमने सिलेबस को रैशनलाइज किया है और उसमें से सिर्फ वो टॉपिक्स स्किप किए हैं जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जो कोर कॉन्सेप्ट का हिस्सा नहीं है। जो कोर कॉन्सेप्ट है उनको अभी भी सिलेबस में रखा गया है। आगे ये लिखते हैं, द हेड ऑफ स्कूल एंड टीचर में एंश्योर दैट द टॉपिक हैज़ बिन रिड्यूस्ड आर ऑल्सो एक्सप्लेन टू द स्कूल टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड टू कनेक्ट डिफरेंट टॉपिक्स। तो यहाँ पे ये हेड ऑफ स्कूल और टीचर्स को क्या है ये डायरेक्ट कर रहे हैं कि जो टॉपिक्स हटाए गए हैं आप चाहे तो बच्चों को वो भी समझा सकते हैं जिससे उनको कोर टॉपिक समझने में क्या हो, आसानी हो। हाउएवर द रिड्यूस्ड syllabus will not be the part of topic for internal assessment and year end board examination। पर जो रिड्यूस सिलेबस है वो इंटरनल असेसमेंट और ईयर एंड बोर्ड एग्जामिनेशन दोनों में ही नहीं पूछा जाएगा। Alternative academic calendar and inputs from the NCERT on transacting the curriculum using different strategies may also be the part of teaching pedagogy। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर से क्या मतलब है, तो सरकार ने HRD मिनिस्ट्री ने क्या है कुछ वीकली चैलेंजेस, वीकली टेस्ट और वीकली क्या है करिकुलम डिसाइड किया है जिसको यूज़ करके पेरेंट्स और टीचर बच्चों को पढ़ा सकते हैं और उससे क्या है बच्चों को एक बेटर आउटपुट मिल सके और बच्चे क्या है और अच्छे से पढ़ सकें। आगे लास्ट में इन्होंने लिखा है, फॉर एलिमेंट्री क्लासेस 1st to 8th स्कूल में फॉलो द अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर एंड लर्निंग आउटकम्स स्पेसिफाइड बाय द NCERT। तो जो एलिमेंट्री क्लासेस हैं 1st to 8th में उसमें इन्होंने कहा है कि अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर को फॉलो किया जाए और उनसे क्या है लर्निंग आउटकम क्या है पे ध्यान दिया जाए कि जो वीकली करिकुलम है उसको पढ़ने के बाद क्या है बच्चे में कुछ चेंज आना चाहिए, उसको कुछ सीखने को मिलना चाहिए और उसका आउटलुक बेटर होना चाहिए। और ये जो रिवाइज सिलेबस है ये इन्होंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट डाली है cbseacademic.dic.in से आप क्या है इसको डाउनलोड कर सकते हैं।